विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय मैत्री पुंज। आज हम देखेंगे कि मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है तो अपने दुख को संभाल नहीं पाता है, क्योंकि जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस बात को मनुष्य जान नहीं पाता है और बड़ा ही बेचैन, परेशान और डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही किस्सा गौतमी भी थी। भगवान बुद्ध के समय में किस्सा गौतमी के विवाह के बहुत समय के बाद मुझसे बच्चे का जन्म हुआ। जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो आंगन में खेल रहा था कि उस समय एक जहरीला सांप आता है, उस बच्चे को काट लेता है, जिस कारण उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब किस्सा गौतमी देखते कि उसका बच्चे की मृत्यु हो गई है, मगर उस दुख को संभाल नहीं पाते। उसे ऐसा लगता है कि उसका बच्चा भी मरा नहीं है बल्कि सो रहा है। वो सोचती है कोई इसे उठने की दवा दे दो करके। सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं, नगर के लोग इकट्ठे होते हैं। सारे लोग किस्सा गौतमी को समझाते हैं, और अभी तुम्हारा बच्चा सोया नहीं है बल्कि उसकी मृत्यु हो गई है, लाओ इसको दो, हम लोग शमशान ले जाएंगे करके। मगर वो देती ही नहीं किसी को। कहती नहीं, मेरा बेटा अभी मरा नहीं है, अभी ये सोया हुआ है, तो उठाने की दवा दे दो करके। माँ का मन है। तो कोई एक बुजुर्ग वहां से आकर के किस्सा गौतमी से कहते हैं कि भाई, यहाँ तो किसी के पास तुम्हारे बच्चे को उठाने की दवा नहीं है, मगर पास में ही भगवान बुद्ध रहते हैं। तुम भगवान बुद्ध के पास में चले जाओ, हो सकता है तुम्हारे बच्चे को जिलाने की दवा दे दे। तो किस्सा गौतमी बड़ी खुश होती है कि मेरे बच्चे को जीने की दवा मिल जाएगी करके, और अपने बच्चों को लेकर के भगवान बुद्ध के पास में जाती। कहती, भगवान, लोग बाग कहते कि मेरा बच्चा मर गया है, मगर नहीं भगवान, ये मरा नहीं बल्कि भी सो रहा है, इसको उठाने को आप दवा दे दीजिए करके। भगवान बुद्ध किस्सा गौतमी के दुख को समझते हैं और जानते हैं कि ऐसे नहीं समझेगी करके, इसलिए उसको कहते कि एक काम करो किस्सा, तुम गांव से किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ सरसों के दाने लेकर के आना जिसके यहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किस्सा गौतमी कहती, ठीक है भगवान, मैं लेकर के आती हूँ, मगर याद रखना कि ऐसे घर से ही लाना जिसके घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कभी ना हुई हो। तब किस्सा गौतमी जाती है कि भाई मुझे सरसों का दाना दे दो, मेरा बच्चा जो सो रहा है उसको उठने की दवा मिल जाएगी करके। तो सारे लोग कहते, बोरी लेकर के जाओ, हो सकता तुम्हारा बच्चा जी जाए, अच्छी बात है करके बोरी भर भर के सरसों के दाने देते हैं। मगर फिर पूछती है कि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? तो कोई कहता है मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। किसी घर में जाती कोई कहता है मेरे पति की मृत्यु हुई है। तो कोई कहता है मेरी माता की मृत्यु हुई है, कोई कहता है पिता की मृत्यु हुई है, कोई कहता है बच्चों की मृत्यु हुई है, कोई कहता है दादा की मृत्यु हुई है, कोई कहता है दादी की मृत्यु हुई है। हर घर में उसे कोई ना कोई मरा ही मिलता है। ऐसा एक भी घर नहीं मिलता जिसके यहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो अंत में थक हार करके समझ जाती है कि इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हर जीवित व्यक्ति को एक दिन मरना ही है। तो थक हार के भगवान के पास में आते, भगवान कहते हैं कि किस्सा गौतमी, क्या तुम्हें कोई सरसों का दाना नहीं मिला जो तुम्हारे बच्चों को जीवित दे सके? तो किस्सा कहते, भगवान, मैं समझ गई हूँ कि संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मेरे बेटा भी मृत्यु हो गया है, अब इसे भी संसार में ले जाने के लिए मैं दे देती हूँ करके इस प्रकार जानती है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है होता है, मगर मनुष्य की मृत्यु भी निश्चित होती है। मगर जब तक जीवन है, हमने अपने जीवन को जिया कैसे है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या हम औरों को दुख पहुंचा करके, पीड़ा दे करके, कष्ट दे करके, दुराचार करते हुए, अकुशल कर्मों का आचरण करते अपने जीवन के निर्वाह करते हैं, या औरों का मदद करते हुए, औरों का भला करते हुए, औरों का मंगल करते हुए, औरों की सहायता करते हुए अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्मों को करते अपने जीवन को जीते हैं? यह मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है। भगवान कहते हैं अपने जीवन को जब तक मनुष्य का जीवन है, शील, सदाचार, नैतिकता का आचरण करते जीवन को जिए, और इस बात को भी जाने कि एक दिन मृत्यु हो जाएगी। इसलिए
अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करे और अच्छे अच्छे कर्मों को करते रहे। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस किस्सा गौतमी कथा को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे, आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।